पुलिस ट्रेनिंग में रामचरितमानस का प्रभाव दिखेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन का दावा है कि इससे जवानों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब पुलिस की ट्रेनिंग में सुनाई देगा राम का नाम। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। अब पुलिस की ट्रेनिंग सिर्फ कानून और हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आध्यात्म भी जुड़ जाएगा। एडीजी ने रामायण को पुलिस के प्रशिक्षण में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत नए चयनित अभ्यर्थियों को रामचरितमानस के उस पाठ के बारे में बताया जाएगा जिसमें उनको पता चले कि भगवान राम ने कैसे 14 साल वनवास में गुजारे। ट्रेनिंग में जंगल में रहने की कला, अपरिचित वातावरण में ढलना और शिक्षा से कठोर परिस्थितियों को सहन करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना सिखाया जाएगा। रामचरितमानस पाठ से क्या क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। तनाव में राहत, सकारात्मक कार्य संस्कृति, अनुशासन और प्रेरणा। ये फैसला पुलिस अधिकारियों की एक विशेष बैठक में लिया गया है, जिसमें तय हुआ कि अनुशासन, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए तुलसीदास रामचरितमानस बेहद कारगर साबित हो सकती है। नवनियुक्त जो आरक्षक हैं उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ये आगे चलकर अच्छे से सुरक्षित रख सके। एक नव आरक्षक है जिसान शेख, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सर ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है सर। आप लोगों को भगवान राम के बारे में भी पढ़ने को कहा गया है, इससे कोई आपत्ति? नो सर, कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो उनने सर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत कुछ सीखा उन्होंने वहाँ से, और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ किया। तो सर जो हमारी भी ट्रेनिंग होती है वो भी एक तरह से वनवास ही है। वहीं ट्रेनिंग कर रहे मुस्लिम आरक्षक ने भी कहा है कि प्रेरणा जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे हमारी पुलिस फोर्स में न सिर्फ अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि जनता से जुड़ाव भी बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस ट्रेनिंग में रामचरितमानस का प्रभाव दिखेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन का दावा है कि इससे जवानों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब पुलिस की ट्रेनिंग में सुनाई देगा राम का नाम। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। अब पुलिस की ट्रेनिंग सिर्फ कानून और हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आध्यात्म भी जुड़ जाएगा। एडीजी ने रामायण को पुलिस के प्रशिक्षण में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत नए चयनित अभ्यर्थियों को रामचरितमानस के उस पाठ के बारे में बताया जाएगा जिसमें उनको पता चले कि भगवान राम ने कैसे 14 साल वनवास में गुजारे। ट्रेनिंग में जंगल में रहने की कला, अपरिचित वातावरण में ढलना और शिक्षा से कठोर परिस्थितियों को सहन करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना सिखाया जाएगा। रामचरितमानस पाठ से क्या क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। तनाव में राहत, सकारात्मक कार्य संस्कृति, अनुशासन और प्रेरणा। ये फैसला पुलिस अधिकारियों की एक विशेष बैठक में लिया गया है, जिसमें तय हुआ कि अनुशासन, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए तुलसीदास रामचरितमानस बेहद कारगर साबित हो सकती है। नवनियुक्त जो आरक्षक हैं उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ये आगे चलकर अच्छे से सुरक्षित रख सके। एक नव आरक्षक है जिसान शेख, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सर ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है सर। आप लोगों को भगवान राम के बारे में भी पढ़ने को कहा गया है, इससे कोई आपत्ति? नो सर, कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो उनने सर बहुत सारे सेक्रीफाइसेस और बहुत कुछ सीखा उन्होंने वहाँ से, और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ किया। तो सर जो हमारी भी ट्रेनिंग होती है वो भी एक तरह से वनवास ही है। वहीं ट्रेनिंग कर रहे मुस्लिम आरक्षक ने भी कहा है कि प्रेरणा जहाँ से मिले वहाँ से लेनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे हमारी पुलिस फोर्स में न सिर्फ अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि जनता से जुड़ाव भी बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पुलिस ट्रेनिंग में रामचरितमानस का प्रभाव दिखेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन का दावा है कि इससे जवानों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब पुलिस की ट्रेनिंग में सुनाई देगा राम का नाम। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। अब पुलिस की ट्रेनिंग सिर्फ कानून और हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आध्यात्म भी जुड़ जाएगा। एडीजी ने रामायण को पुलिस के प्रशिक्षण में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत नए चयनित अभ्यर्थियों को रामचरितमानस के उस पाठ के बारे में बताया जाएगा जिसमें उनको पता चले कि भगवान राम ने कैसे 14 साल वनवास में गुजारे। ट्रेनिंग में जंगल में रहने की कला, अपरिचित वातावरण में ढलना और शिक्षा से कठोर परिस्थितियों को सहन करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना सिखाया जाएगा। रामचरितमानस पाठ से क्या क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। तनाव में राहत, सकारात्मक कार्य संस्कृति, अनुशासन और प्रेरणा। ये फैसला पुलिस अधिकारियों की एक विशेष बैठक में लिया गया है, जिसमें तय हुआ कि अनुशासन, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए तुलसीदास रामचरितमानस बेहद कारगर साबित हो सकती है। नवनियुक्त जो आरक्षक हैं उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ये आगे चलकर अच्छे से सुरक्षित रख सके। एक नव आरक्षक है जिसान शेख, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सर ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है सर। आप लोगों को भगवान राम के बारे में भी पढ़ने को कहा गया है, इससे कोई आपत्ति? नो सर, कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो उनने सर बहुत सारे मतलब सेक्रीफाइसेस और बहुत कुछ सीखा उन्होंने वहाँ से, और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ किया। तो सर जो हमारी भी ट्रेनिंग होती है वो भी एक तरह से वनवास ही है। वहीं ट्रेनिंग कर रहे मुस्लिम आरक्षक ने भी कहा है कि प्रेरणा जहां से मिले वहां से लेनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे हमारी पुलिस फोर्स में न सिर्फ अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि जनता से जुड़ाव भी बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुलिस ट्रेनिंग में रामचरितमानस का प्रभाव दिखेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासन का दावा है कि इससे जवानों में अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब पुलिस की ट्रेनिंग में सुनाई देगा राम का नाम। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को अब रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। अब पुलिस की ट्रेनिंग सिर्फ कानून और हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें आध्यात्म भी जुड़ जाएगा। एडीजी ने रामायण को पुलिस के प्रशिक्षण में जोड़ने का निर्देश दिया है। इसके तहत नए चयनित अभ्यर्थियों को रामचरितमानस के उस पाठ के बारे में बताया जाएगा जिसमें उनको पता चले कि भगवान राम ने कैसे 14 साल वनवास में गुजारे। ट्रेनिंग में जंगल में रहने की कला, अपरिचित वातावरण में ढलना और शिक्षा से कठोर परिस्थितियों को सहन करना, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना सिखाया जाएगा। रामचरितमानस पाठ से क्या क्या बदलेगा ये भी जान लीजिए। तनाव में राहत, सकारात्मक कार्य संस्कृति, अनुशासन और प्रेरणा। ये फैसला पुलिस अधिकारियों की एक विशेष बैठक में लिया गया है, जिसमें तय हुआ कि अनुशासन, नैतिकता और चरित्र निर्माण के लिए तुलसीदास रामचरितमानस बेहद कारगर साबित हो सकती है। नवनियुक्त जो आरक्षक हैं उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ये आगे चलकर अच्छे से सुरक्षित रख सके। एक नव आरक्षक है जिसान शेख, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताइए ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सर ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है सर। आप लोगों को भगवान राम के बारे में भी पढ़ने को कहा गया है, इससे कोई आपत्ति? नो सर, कोई आपत्ति नहीं है। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो उनने सर बहुत सारे मतलब सेक्रीफाइसेस और बहुत कुछ सीखा उन्होंने वहाँ से, और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ किया। तो सर जो हमारी भी ट्रेनिंग होती है वो भी एक तरह से वनवास ही है। वहीं ट्रेनिंग कर रहे मुस्लिम आरक्षक ने भी कहा है कि प्रेरणा जहां से मिले वहां से लेनी चाहिए। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे हमारी पुलिस फोर्स में न सिर्फ अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि जनता से जुड़ाव भी बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।